तो इस वीडियो में जो है क्लास 10 मैथ और ये प्रश्नावली जो है 1.2 को इसमें डिस्कस करेंगे। तो 1.2 में जो सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या को, तो इसमें सिद्ध करना है कि √5 या √3 जो है ये एक अपरिमेय संख्या, और ये क्वेश्चन जो एग्जाम में 3 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, शुरू करते हैं। इसमें प्रश्नावली 1.2 में जितने जो क्वेश्चन है वो सबको जो है सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो है इससे पहले की प्रश्नावली 1.1 जो है अपलोडेड है, प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 10 मैथ्स, उसमें जो है सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। शुरू करते हैं। तो इसमें जो है कि इसमें सिद्ध करना है कि सिद्ध क्या करना है कि √5 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है, और √5 एक पहले से ही एक अपरिमेय संख्या है, फिर भी इसको सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है। तो सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो सिद्ध करने के लिए जो जो स्टेप यहाँ पर लिखे हैं यही स्टेप एग्जाम में भी लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मान लेते हैं, लिखेंगे माना कि √5 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए अब जो परिमेय संख्या होते हैं, ठीक है, √5 को हम परिमेय संख्या माने, और जो परिमेय संख्या होते हैं तो परिमेय संख्या को क्या लिखते हैं, p/q के रूप में लिखते हैं। तो अगर √5 परिमेय संख्या है तो इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर जो भी परिमेय संख्या होते हैं वहाँ पर q जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है, और यहाँ पर जो p और q है ये दोनों का एचसीएफ कितना है, 1 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करेंगे, है ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। तो जैसे इसमें स्क्वायर करेंगे तो इस पर जो है स्क्वायर चढ़ेगा, इस पर भी स्क्वायर चढ़ेगा। जब इसको 2 बार गुना करते हैं, जैसे √, अगर 5 है और इसको जब 2 बार गुना किया जाता है तो √5 गुने √5 जो है गुना करने पर सिर्फ 5 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ 5 होगा, और इसको गुना करेंगे तो p² होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 1 है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद जो है p² जो है वो 5q² के बराबर आ गया, 5q² आ गया, तो इसको जो है समीकरण 1 मानेंगे। ठीक है, अब समीकरण 1 माने हैं तो p² जो है 5 से विभाजित है, तो यहाँ पर p भी जो होगा वो 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद मानेंगे अब फिर से p जो है, p को मान लेते हैं कि p बराबर जो है 5m है। तो दोनों, और अगर हम वर्ग करते हैं तो दोनों वर्ग करने पर p² हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, 25m² हो जाएगा। ठीक है, अब समीकरण 1 से चलते हैं। तो p का मान रखने पर, समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ है, तो इस समीकरण 1 में जो है p का मान रखे हैं, तो p का मान जो भी है वो रखेंगे, रखने पर जो है ये हमको मिला। ठीक है, अब ये मिला तो यहाँ से 5 और 5 कट हो गया, ये 1 बार में गया, ये 5 बार में, तो यानी q² बराबर कितना मिल गया, 5m² मिल गया। तो यहाँ पर q² जो है वो 5 से विभाजित है, तो q भी 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर p और q का एचसीएफ कितना आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा था, 1 आ रहा था। तो इसलिए जो है हमारा मानना क्या हो गया, हमारा मानना गलत हो गया। और जब हमारा मानना गलत हो गया तो कह सकते हैं लास्ट में कि अतः √5 जो है एक अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करना है इसको। इसी तरह से अगर जस्ट √5 के जगह पर अगर √3 दे दे, ठीक है, √3 दे दे, या √ जो है 7 दे दे, ठीक है, तो जस्ट ऐसे ही इसको बनाना है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। तो अब अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में जो पूछा है ये इसमें इस तरह से पूछा है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी सिद्ध करेंगे। कैसे सिद्ध करेंगे, तो इसमें जो है फिर मानेंगे कि 3 + 2 √5 जो है वो भी क्या है, परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या होगा तो p/q के बराबर होगा, क्योंकि जो परिमेय संख्या होते हैं वो p/q के बराबर होते हैं, और q जो होते हैं वो 0 के बराबर नहीं होते हैं। तो अब क्या करेंगे, इस 3 को इस तरह भेजेंगे, इस तरह भेजेंगे तो ये माइनस में आएगा, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, एलसीएम लेंगे तो q आएगा, और इसमें 1 के पहाड़ा में जो है q, तो ऊपर q से मल्टीप्लाई होगा। तो मतलब जो है कि ये जो है 2 √5 बराबर जो है p - 3q/q के बराबर आएगा। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि यहाँ पर जो √5 है वो एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि ये वाला पार्ट आया है ये एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए जो है √5 3q/q के बराबर नहीं होगा। अब जब ये नहीं होगा तो हमारा मानना गलत सिद्ध हो जाएगा, और जब गलत सिद्ध होगा तो हम कह सकते हैं कि 3 + 2 √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसको सोल्व करना है। ठीक है, अगली जो क्वेश्चन है उस तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, और इसमें जो है 3 और दिए हुए हैं अपरिमेय संख्या। तो इसमें जो पूछा है कि सिद्ध करें कि जो निम्नलिखित संख्याएं जो दी गई है वो एक अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है, तो इसमें जो है 3 दी गई है संख्या, तीनों को बारी बारी से करेंगे। पहला जो है 1/√2 है, फिर दूसरा में है 7 जो है √5 से 6 + √2 है। तो ये जो है अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहला वाला पार्ट को जो है सिद्ध करते हैं 1/√2 को। तो मानते हैं कि 1/√2 जो है ये एक परिमेय संख्या है, तो 1/√2 बराबर p/q के बराबर होगा, क्योंकि परिमेय संख्या माने हैं।
और जो परिमेय संख्या होते हैं वो क्यू जो होते हैं कभी भी जीरो नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो ये हो जाएगा, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई अगर इसको करेंगे तो p इसमें आ जाएगा और जो 1 है वो ये रहेगा। तो यहाँ पर अंडर रूट 2 जो है, अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि p बटा q, अगर हम ये जो p है, अगर हम p को ये साइड भेजेंगे तो q बटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, p आएगा। तो q बटा p जो है वो एक क्या है, परिमेय संख्या है। और जब ये एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय है तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 जो है वो बराबर नहीं होगा p बटे q के। तो जब ये बराबर नहीं होगा तो हमारा मानना गलत हो जाएगा, और जब हमारा मानना गलत हो जाएगा तो 1 बटा अंडर रूट 2 जो होगा वो एक जो है अपरिमेय संख्या ही होगा, ठीक है। इसी तरह से जो बाकी पार्ट है, जो सेकेंड वाला जो है कि 7 अंडर रूट 5 जो है, इसको भी ऐसे ही बनाएंगे, इसको भी सोल्व करते हैं। तो जो सेकेंड पार्ट है इसको देखते हैं, सेकेंड पार्ट को कैसे सिद्ध करेंगे। तो 7 जो है 7 अंडर रूट 5, तो फिर मान लेते हैं कि माना कि 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तो 7 अंडर रूट 5 बराबर p बटा q होगा, जहाँ पर q 0 के बराबर नहीं होगा। तो अंडर रूट 5 जो है p बटा 7 q के बराबर होगा, लेकिन यहाँ पर अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है और यहाँ पर p बटा 7 q जो है एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए जो है अंडर रूट 5 इसके बराबर नहीं होगा। और जब इसके बराबर ये नहीं होगा तो हमारा मानना गलत होगा। तो कह सकते हैं कि 7 अंडर रूट 5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या ही है। तो इस तरह से जो है ये स्टेप्स को लिखना है, इस तरह से पूरा जो स्टेप्स है ऐसे ही जो है एग्जाम में भी लिखना है। तो ये 3 नंबर का रहता है, तो ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 3 का जो अंतिम भाग है उसको भी देख लेते हैं। तो इसमें जो है कि 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो वैसे ही मानेंगे, माना कि जो है 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, तो 6 प्लस अंडर रूट 2 बराबर p बटा q के बराबर होगा, जहाँ पर q जो है 0 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर अंडर रूट जो यहाँ पर 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अंडर रूट 2 जो होगा, अंडर रूट 2, इस 6 को ये साइड भेजेंगे तो माइनस में जाएगा। अब जब माइनस में जाएगा तो अंडर रूट जो 2 है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो इसको एलसीएम दिया गया है, q और 1 का एलसीएम क्या आता है, q आएगा, और ऊपर जो है 6 p माइनस 6q आएगा। तो यहाँ पर अंडर रूट जो 2 आ रहा है, तो अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये वाली जो संख्या आ रहा है ये परिमेय संख्या है, ठीक है, और परिमेय संख्या के फॉर्म में भी है। तो इसलिए कह सकते हैं कि अंडर रूट 2 जो है वो p माइनस 6q के बराबर जो है नहीं हो सकता है। तो हमारा मानना क्या हो जाएगा, गलत होगा। तो 6 प्लस अंडर रूट 2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसको सोल्व करना है। तो प्रश्नावली जो है 1.2 के जो तीनों क्वेश्चन थे, तीनों को हमने सोल्व किया है, ठीक है। तो इसी तरह से जो प्रश्नावली 1.1 सोल्व है। अगली जो वीडियो है वो अगली वीडियो में जो है जो नेक्स्ट चैप्टर जो है यानी चैप्टर 2 जो है उसको जो है पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।